जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम रीजनिंग विषय की बात कर रहे हैं और रीजनिंग विषय में साथियों हमने पासे की कंप्लीट बात कर चुके हैं और हम यहाँ पर कैलेंडर की बात कर रहे हैं। साथी, कैलेंडर में हमने 3 क्लासें ले ली, ये हमारी चौथी क्लास है कैलेंडर की। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कैलेंडर में साथी क्या क्या बताया। साथियों, मैंने पहली क्लास में बात की कि कैलेंडर में भैया क्या होता है साधारण वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष, शताब्दी वर्षों में कौन से वर्ष साधारण होते हैं, कौन से वर्ष लीप होते हैं। ठीक है, दूसरी क्लासों में साथी मैंने बात की, दूसरी क्लास में मैंने बात की साथी क्या होता है, मतलब विषम दिन क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे विषम दिन क्या होता है। और साथी तीसरी क्लास में हमने बात की भैया अगर मतलब कोई किन्हीं 2 तारीखों के मध्य समय कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ इतना है और आज इतनी तारीख है, तो आप कितने साल, कितने माह और कितने दिन के हो गए। दूसरी बात मैंने साथी कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या होती है, मतलब कैलेंडर का दोहराव कैसे होता है उसकी बात की। और साथियों ये हमारी चौथी क्लास है और हम इसी तरह धीरे धीरे करके कैलेंडर की सारी बातें करेंगे। साथियों, मेरे इसी YouTube चैनल पर आपको मैथ्स की क्लासें कंटिन्यू मिल रही हैं। अगर आपको मैथ्स बहुत बेसिक से सीखना है तो आप देख सकते हैं और हिंदी की क्लासें आपको कंटिन्यू मिलेंगी साथी धीरे धीरे करके। ठीक है, और साथी रीजनिंग विषय में हम बहुत ही आराम धीरे धीरे बात कर रहे हैं साथी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने पासा कंप्लीट आपको सिखा चुके हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो देखें और बहुत ही आराम से हम पढ़ा रहे हैं, आप धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं या आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, हमने पासे के साथ ही कंप्लीट बात कर ली है, अब हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा साथ इसमें टॉपिक है, इसमें हमारा टॉपिक है जब दिन और महीना समान हो, जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। मतलब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग हो। जैसे हमने यहाँ पर साथी 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिए, हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे क्या होता है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है, मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन हम आपको मतलब एक क्वेश्चन मतलब कैसे बनते हैं उस टाइप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, हमने कहा जब दिन और महीना समान हो। भैया यहाँ पर हमारा जो मतलब ये टाइप, आप टाइप समझ सकते हैं कि हम कैलेंडर को मतलब बांट रहे हैं ना, टाइप में बांट रहे हैं, तो वैसे आपको पढ़ाएंगे। देखो भैया, यहाँ लिखा जब दिन और महीना, मतलब भैया जब दिन और महीना समान हो, दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। देखो हमने सब यहाँ पर दिया कि भैया ये पहला क्वेश्चन हमारा 10 जनवरी, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमने साथ ही दूसरा क्वेश्चन लिया कि यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो भैया, आप समझ रहे होंगे हमारा मतलब इसमें टाइप क्या है। टाइप है हमारा जब दिन और महीना समान हो, दिन और महीना तो समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। देखो ये 10 जनवरी 2010, 10 जनवरी 2029, दिन और महीना समान है लेकिन वर्ष अलग अलग है। यदि आपको दिया 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भैया देखो 10 अक्टूबर 2019, देखो दिन और महीना, भैया 10 अक्टूबर 2009, तो 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भैया दिन और महीना समान है, दिन और महीना समान है लेकिन वर्ष अलग अलग है। अगर इसमें दिया है, देखो यहां पर आपको कैलेंडर में आगे जाना होगा। कह रहा 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप कैलेंडर में आगे जाएंगे, यहाँ पे 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009, मतलब आप कैलेंडर में पीछे जाएंगे। देखो भैया कैसे निकालेंगे आप समझो, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं ना, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो कैसे, देखिए कोई बात नहीं। देखो भैया 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप बताओ भैया कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है और 10 जनवरी 2029, आप इतना जानते हैं अगर कोई वर्ष, भैया हमने आपको बताया अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष होगा, भैया वर्ष या तो साधारण होगा या फिर लीप होगा। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है उसमें मतलब उसमें जो दिनों की संख्या होती है, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे और फरवरी 28 दिनों की होगी। भैया अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उस वर्ष में दिनों की संख्या 366 होगी और फरवरी
29 दिनों की होगी, आप इतना जानते हैं। तो भैया हमको ये बताओ, हमने आपको ये बताया, अगर भैया अगर कोई वर्ष साधारण है, तो दिनों की संख्या 365। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है, तो भैया दिनों की संख्या 366 होगी। क्यों? यहाँ पर फरवरी 28 की होती है, यहाँ पर फरवरी 29 की होती है, आप इतना जानते हैं। हमने आपको ये भी बताया भैया कि अगर वर्ष साधारण है, दिनों की संख्या 365 है, तो इस वर्ष में मतलब साधारण वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है, साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती। क्यों? अगर भैया हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा शेषफल बचेगा, हमारा जो शेषफल बचेगा 1, तो मतलब विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। अगर हम इस 366 को 7 से डिवाइड करेंगे भैया, तो यहाँ पर हमारा शेषफल बचेगा 2, मतलब विषम दिनों की संख्या यहाँ पर होगी 2। मतलब साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और भैया लीप वर्ष यानी अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। आप इतना जानते हैं कि नहीं? आप इतना भैया जान गए होंगे, ठीक है। साधारण वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप यानी कि अधिवर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो भैया आप ये बताओ कि अगर हमको ये पता है ना कि भैया लीप वर्ष क्या होता है, आप समझे। लीप वर्ष भैया मतलब जो वर्ष 4 से विभाजित होंगे वह वर्ष लीप होंगे, नहीं जो अन्य वर्ष होंगे वो सब साधारण होंगे। तो आप बताओ भैया, अगर हम बात करें कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 10 जनवरी 2029 भैया आप 2010 से 2011 में आएंगे, 2011 से 2012 में जाएंगे, 2012 2013 में जाएंगे, तो आप ऐसे बढ़ेंगे ना एक एक वर्ष। तो हमको ये बताओ विषम दिनों की संख्या, अगर वर्ष साधारण है, अगर वर्ष मतलब अगर उसमें फरवरी 28 की आ गई, आप जिनकी बात करें, अगर उतने वर्षों में, जैसे हम बात करें 10 जनवरी 2010 की, तो भैया 10 जनवरी 2010 से अगर हम बात करें 10 जनवरी 2011, अगर 2010 से 2011 एक वर्ष में अगर 365 दिन है, तो विषम दिन 1 होगा। अगर उनके बीच में भैया 366 दिन है, तो विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो आप यही निकालो भैया कि भैया 10 जनवरी 2010 से 10 जनवरी 2019 तक कितने भैया, अगर हम 2029 से 2010 की बात करें, तो भैया 19, मतलब ये 19 क्या है भैया, अगर 2029 से 2010 माइनस करें तो मतलब 19 वर्ष आएंगे। 19 वर्ष का मतलब है कि 19 वर्ष का मतलब भैया ये हुआ, 19 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मतलब अगर हम 366 लीप को छोड़ दें, तो भैया अगर हम ये माने कि हर वर्ष 365 का है, मतलब अगर हम ये माने कि भैया हर वर्ष 365 दिनों का है, प्रत्येक वर्ष 365 दिनों का है, फिर भी तो भैया 19 विषम दिन आ गए। अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक वर्ष 365 दिनों का है, फिर भी तो भैया क्योंकि अगर 365 के हिसाब से मानेंगे, फिर भी अगर हम ये करें भैया 29 में से हमने 10 माइनस किया तो भैया 19 है, मतलब 19 विषम दिन तो होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें कितने लीप है। अगर हम बात करें भैया 2010 से, तो 2010 साधारण वर्ष है। 2011 भैया हमको ये बताओ, 10 जनवरी 2010 की बात करें तो 2010 क्या है भैया, 2010 एक साधारण वर्ष है। 2011 क्या है भैया, 2011 जो है 2011 क्या है भैया, 2011 भैया साधारण। अब देखो लीप कौन सा, इसमें 2012 क्या है, 2012 एक लीप वर्ष है, 2016 एक लीप वर्ष है भैया, 2020 एक लीप वर्ष है भैया, 2024 एक लीप वर्ष है, और भैया 2028 एक लीप वर्ष है। भैया देखो इसमें 2012, 2016, 2020, 2024 और 2028, अगर आप 2010 से 2029 की बात करें तो भैया इसमें 5 वर्ष लीप है, 5 वर्ष लीप है। मतलब भैया 5 वर्ष लीप का मतलब हम 5 विषम दिन और जुड़ेंगे। क्यों भैया, 19 में 14 वर्ष, मतलब भैया 19 वर्षों में 14 वर्ष ऐसे थे, 19 वर्षों में 14 वर्ष ऐसे थे जो मतलब साधारण थे। 19 में 14 ऐसे थे जो साधारण थे। साधारण थे। साधारण का मतलब ये इसमें ये हुआ कि उसमें दिनों की संख्या 365 थी और फरवरी 28 की थी। और भैया 5 वर्ष ऐसे थे जो लीप यानी अधिवर्ष, जिनमें दिनों की संख्या 366 और फरवरी होगी इसमें 29 दिनों की। तो भैया टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 24 भैया, टोटल हो गए 24।
टोटल मतलब जो विषम दिन है 24। अगर भैया हम 24 को अब 7 से मतलब विषम दिनों का योग हो गया ना, तो अगर हम इसको 7 से काटेंगे, इसको अगर हम 7 से काटेंगे तो भैया अब कितने विषम दिन बचे? 7 3 21, 7 से 14 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, 14 कटेगा, 21 कटेगा, तो कितने भैया यहाँ पर विषम दिन बचे? 3 विषम दिन कितने बचे? 3 भैया यहाँ पर भी 3 विषम दिन बचे। मतलब अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, आप कैलेंडर में आपको 10 से 29 जाना, मतलब आपको कैलेंडर में आगे जाना है, तो विषम दिन जुड़ेंगे। तो भैया अगर आप शनिवार में 3 जोड़ेंगे, तो शनिवार में 3 जोड़े मतलब 1 जोड़ेंगे शनिवार में तो रविवार, दूसरा जोड़ेंगे सोमवार, तीसरा जोड़ेंगे मंगलवार, तो हमारा आंसर आएगा भैया मंगलवार। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत है, मंगलवार हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आप फिर से देखो एक बार, देखो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम कह रहे हैं भैया 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप इतना समझिए कि आपको 2010 से 2029 में जाना, आपको कैलेंडर में जाना है आगे, आपको कैलेंडर में जाना है आगे। तो हमको ये बताओ भैया, हमने आपको ये कहा ना भैया, साधारण वर्षों में दिनों की संख्या होती है 365 और फरवरी होती है 28 दिनों की, और लीप यानी कि अधिवर्षों में दिनों की संख्या होती है 366 और फरवरी होती है 29 दिनों की। तो अगर कोई वर्ष साधारण है तो विषम दिनों की संख्या होगी 1, अगर कोई वर्ष अधिवर्ष है तो विषम दिनों की संख्या होगी 2। तो हमको ये बताओ भैया, अगर हम 29 में से 10 माइनस करेंगे तो 19, मतलब 19 जो होंगे, मतलब 19 विषम दिन तो आएंगे अगर हम लीप को छोड़ दें। अगर हम लीप को नहीं गिन रहे, अगर हम लीप वर्षों को भैया, अगर हम लीप वर्षों को नहीं गिने, लीप वर्षों को छोड़ने के बावजूद भैया 19 विषम दिन तो होंगे, मतलब हर वर्ष एक विषम दिन, हर वर्ष कम से कम एक विषम दिन तो होगा। अगर लीप होगा तो 2 विषम दिन होंगे, लेकिन हर वर्ष कम से कम एक विषम दिन तो होगा, तो ये 19 तो कंफर्म होंगे ना विषम दिन। और इसके बाद हम देखें कि भैया 2010 से 2029 के बीच में, मतलब 2010 से 2029 के बीच में हम जो बात कर रहे हैं, इसमें कितने लीप हैं? भैया लीप है उनको भी जोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या बात की ना कि हमने कम से कम एक ही विषम दिन लिया, लेकिन जो लीप होंगे उसमें 2 विषम दिन होंगे। तो भैया 5 वर्ष ऐसे हैं जो लीप है, तो उनके हमने अलग से ले लिए। तो भैया टोटल 24, टोटल मतलब कुल मिला के 24 विषम दिन होंगे। जब भैया और कब भैया लीप होंगे 2010 की बात की, और 10 से 29 में जाना भैया 2012 लीप आएगा बीच में, 2016 लीप आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, भैया 2028 तक लीप आएगा ना, मतलब 5 लीप आएंगे। तो भैया 19 5 24 लीप हो गए भैया, 24 विषम दिन भैया, 19 मतलब कम से कम भैया 2010 से लेकर 29 के बीच में कम से कम 19 विषम दिन तो होंगे, और 5 लीप थे। मतलब जैसे अगर भाई कोई भी साधारण है तो उसमें एक विषम दिन होगा, लेकिन अगर लीप होगा तो 2 विषम दिन होंगे, तो ये 5 लीप है, ये 5 लीप है, तो टोटल हो गए 24 विषम दिन। 24 विषम दिन का मतलब भैया, अगर 24 को हम 7 से विभाजित करते हैं, मतलब 24 का मतलब 3 विषम दिन। कितने विषम दिन? 3 विषम दिन। और 3 विषम दिन भैया हम कैलेंडर में जाना है आगे, तो अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो शनिवार में 3 जोड़ो, 1 जोड़ेंगे तो रविवार, 2 जोड़ेंगे तो सोमवार, 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार। तो भैया अगर 10 जनवरी 2010 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2029 को मंगलवार होगा। भैया हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, मैं आपको आगे और समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है? अगर कोई दिक्कत है तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? देखो, प्रयास मैंने अच्छा किया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा बताता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है? अगर दिक्कत हो तो आप फिर से दोबारा मतलब ये वीडियो पीछे से देखो। देखो भैया, देखो हमने कहा अगला क्वेश्चन आप देखो भैया, हमने कहा 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है। यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो यहाँ पर आपको कैलेंडर में पीछे जाना, क्यों भैया? आप 2019 और 2009 में जा रहे हैं तो कैलेंडर में जाना है पीछे। हमको बताओ भैया 10 अक्टूबर 2019 को अगर मंगलवार है, अगर 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है तो 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? या होगा नहीं, सप्ताह का कौन सा दिन था? हमको भैया ये बताओ कि अगर हम बात करें भैया 2019 से 2009 की, 2019 से अगर 2009 की बात करें तो भैया हमको बताओ 2019 और 9 की, 2009 और 2019 के बीच में, 2009 2019 के बीच में कम से कम भैया 10 विषम दिन तो होंगे,
2019 और 2009 के बीच में कम से कम 10 विषम दिन तो होंगे, ये तो कंफर्म है कि नहीं? ये कंफर्म है कि नहीं? आप बताओ भैया, 2009 और 2019 के बीच में कम से कम 10 विषम दिन तो होंगे, कम से कम इनके बीच में 10 विषम दिन तो कंफर्म होंगे ना। आप बताओ 10 के बाद क्या होंगे? 10 के बाद कुछ विषम दिन है भाई। क्यों भैया? हमने कहा अगर वर्ष साधारण वर्ष होता है, मतलब उसमें दिनों की संख्या 365 फरवरी होती है 28 की, तो विषम दिनों की संख्या होती है 1। लेकिन भैया अगर कोई वर्ष अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष होता है तो उसमें दिनों की संख्या होती है 366 और फरवरी होती है 29 की, और विषम दिनों की संख्या होती है 2। तो भैया आप देखो कम भैया 2009 और 2019 के बीच में 2009 और 2019 के बीच में कम से कम 10 विषम दिन तो होंगे। आप लीप वालों को बाद में एक्स्ट्रा जोड़े। क्यों भैया? 2009 और 2019 के बीच में अगर हम बात करें तो भैया एक पड़ेगा 2012, एक पड़ेगा 2000, एक पड़ेगा भैया 2000, देखो 9 है, 9 के बाद 10 11 12 पड़ेगा, एक पड़ेगा 16, 2012 और 2016। भैया 2012 और 2016 मतलब 2 विषम दिन और होंगे, 2 विषम दिन और होंगे, मतलब टोटल 12 विषम दिन, कुल मिला के 12 विषम दिन। अगर हम 12 की बात करें भैया, 12 की बात करें 7 से काटें आप, 12 का मतलब आप 7 से काटे, जब आप 7 से विभाजित करेंगे 12 को तो मतलब 7 मतलब 5 बचेगा, मतलब 5 विषम दिन, मतलब 5 विषम दिन। लेकिन आपको करने में जाना पीछे, तो आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो भैया मंगलवार में 5 माइनस करें। हमने आपको एक बात और बताई थी भैया, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो आप मंगलवार में या तो फिर 5 माइनस करें, आप मंगलवार में या तो फिर 5 माइनस करें, या आप मंगलवार में 2 जोड़ें। क्यों भैया? अगर मंगलवार में 5 माइनस करने पर जो दिन आएगा, मंगलवार में 2 जोड़ने पर भी, मंगलवार में 5 माइनस करने पर जो दिन आएगा, तो भैया मंगलवार में 2 जोड़ने पर भी वही दिन आएगा। तो आप मंगलवार में या फिर 5 माइनस करें या फिर आप 2 जोड़ें। तो मंगलवार 2 जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो बुधवार, और दूसरा जोड़ेंगे तो गुरुवार। गुरुवार हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। भैया हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। देखो फिर से अगर हम बात करें 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार है, तो 10 अक्टूबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? भैया हमने ये कहा, आप देखो कि 2009 और 2019 के बीच में कम से कम भाई अगर 10 वर्षों का गैप है, अगर 10 वर्षों का गैप है, 10 वर्षों का इनके बीच में गैप है, तो मतलब 10 विषम दिन तो कंफर्म होंगे ना, 10 विषम दिन तो कंफर्म होंगे ना। आप देखो इसमें कितने लीप आते हैं बीच में। भैया अगर हम लीप की बात करें, अगर हम लीप की इनके बीच में बात करेंगे, तो हमको बताओ भैया 2009 के बाद 2001 2012 लीप आएगा, एक 2016 लीप आएगा, तो मतलब 2 लीप आएंगे, इसके बाद तो और कोई लीप आएगा ना। 2012 2016 2 लीप आएंगे, तो टोटल मतलब 2 लीप। देखो हमने 19 और 9 के बीच में कम से कम 10 विषम दिन तो ले लिए, मतलब 10 विषम दिन तो कंफर्म होंगे। 10 वर्षों का गैप है, तो भैया एक वर्ष में एक विषम दिन तो कंफर्म आएगा ना। अगर वर्ष लीप होगा यानी कि अधिवर्ष होगा तो 2 विषम दिन होंगे। तो भैया 2, अगर जैसे 2012 2016 2 लीप आ गए तो 2 और जुड़ने, मतलब टोटल 12 विषम दिन। 12 विषम दिन का मतलब है 7 से बचने मतलब 5 विषम दिन। आपको कैलेंडर में जाना पीछे, तो आपको 5 माइनस करने पड़ेगा। हमने आपको ये बात पहले बताई, अगर किसी सप्ताह में, अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप मंगलवार में अगर 5 माइनस करने पर आपको जो दिन मिलेगा, तो आप मंगलवार में 2 जोड़ने पर भी वही सेम दिन पाएंगे। तो आप मंगलवार में या फिर 5 माइनस करें, या आप मंगलवार में 2 जोड़ें। तो अगर मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो भैया एक जोड़ेंगे बुधवार, दूसरा जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। ठीक है भैया, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप बताएं। ठीक है, समझ गए आप ये बात। देखिए भाई, मैंने इसी कॉन्सेप्ट के 2 और क्वेश्चन लिए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, आप नहीं समझ पाए, तो आप दोबारा फिर से देखिए, आप पूरा समझ जाएंगे। देखो भैया, मैंने इसी कॉन्सेप्ट में 2 और क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत हो तो आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर होगा। देखो ये कैसे, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए। देखो इसमें क्या है भैया, देखो हमने अभी हमारा टाइप वही है, जब दिन और महीना समान हो, जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। जब दिन और महीना, देखो दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो, जब दिन और महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा हल्का चेंज है इसलिए मैंने ले लिया। देखो भैया, देखो कह रहे 20 फरवरी 2004 को रविवार है। यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 20 फरवरी 2020 को
20 फरवरी 2020 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप हमको ये बताओ भैया कि अगर हम बात करें 20 फरवरी 2004 को रविवार है तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? भैया 2020 और 2020 और 2004 के बीच में 16 वर्षों का अंतर है कि नहीं? 2020 और 2004 के बीच में 16 वर्षों का अंतर है कि नहीं? आपको कैलेंडर में आगे जाना, क्यों भैया? 2004 का हमको पता है, 2020 को हमको बताना, तो हमको कैलेंडर में आगे जाना, ये आपको पता है ना, ये आपको क्लियर ना, कैलेंडर में हमको आगे जाना है। अगर आगे जाना भैया 2020 और 2004 के बीच में 16 वर्षों का अंतर है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2020 और 2004, 2020 और 2004 में 16 वर्षों का अंतर है, तो भैया कम से कम 16 विषम दिन, कम से कम 16 विषम दिन तो कंफर्म आएगा ना, कम से कम 16 विषम दिन तो कंफर्म है, कम से कम 16 विषम दिन कंफर्म। क्यों? अब हम देखें कि 2004 और 20 के बीच में जो हमको पूछा उसमें भैया कितने अधिवर्ष यानी कितने लीप वर्ष बीच में आ गए। देखो अगर हम बात करें 20 फरवरी 2004 की, 20 फरवरी 2004 की, तो हमको बता भैया 20 फरवरी 2004 के 2004 में 29 फरवरी आई। अगर हम बात करें 20 फरवरी 2004 को रविवार है तो 20 फरवरी 2005 को, भैया अगर हम एक वर्ष आगे जाएंगे तो भैया 20 फरवरी 2004 की बात करें तो भैया यहां पर अगर हम 2004 से 2005 में जा रहे हैं तो इस एक वर्ष में टोटल दिनों की संख्या होगी 366। क्यों भैया? यहां पर 29 फरवरी आएगी 2004 वाली, मतलब 2004 जो है वह लीप होगा, 2004 लीप होगा, हमको लेना पड़ेगा आगे भैया। इसके बाद 2008 लीप होगा, इसके बाद 2012 लीप होगा, इसके बाद 2016 लीप होगा। भैया होगा तो 2020 भी लीप, लेकिन 20 फरवरी 2019 से जब हम 20 फरवरी 2020 तक जाएंगे और हमको 20 फरवरी 2020 ही बताना है तो भैया अब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, मतलब आपको ये 2020 वाले में जो लीप है ना उसमें हमको नहीं लेना। क्यों भैया? वहां पर 29 फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि हमको बताना भैया 20 फरवरी 2020 का, तो हम 2004 वाली 29 फरवरी आएगी, 2008 वाली 29 फरवरी आएगी, 2012 वाली 29 फरवरी आएगी, 2016 वाली 29 फरवरी आएगी, लेकिन 2020 वाली 29 फरवरी नहीं आएगी। क्यों? आप देख रहे हैं ना भैया 20 फरवरी तक बताना है, मतलब 20 फरवरी 2020 तो बताना है कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो भैया अगर 20 फरवरी 2004 को रविवार है तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। लेकिन भैया यहां पर क्या भैया 2020 वाली 29 फरवरी आएगी? नहीं आएगी, मतलब इसमें सिर्फ 4, 8, 12, 16 मतलब केवल 4 लीप आएंगे। 4 लीप का मतलब 16 विषम दिन। भैया देखो भैया 2020 और 2004 के बीच में 16 वर्षों का अंतर है, तो 16 विषम दिन तो वो होंगे, 16 विषम दिन तो वो होंगे कंफर्म, और जो लीप आएंगे उसमें एक विषम दिन बढ़ जाएगा, तो 4 लीप आए भैया, है तो 2020 भी लीप, लेकिन उसको लेना कोई मतलब नहीं, क्योंकि बताना तो 20 फरवरी तक है ना केवल, तो टोटल 20 विषम दिन। 20 विषम दिन का मतलब अगर हम 7 से काटेंगे, अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो भैया 7 से 14 कटेगा, मतलब 6 विषम दिन बचेंगे। 6 विषम दिन मतलब शेष आएगा 6 ना, तो 6 विषम दिन बचेंगे। और आपको जाना है कैलेंडर में आगे जाना मतलब विषम दिन को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो विषम दिन जोड़ेंगे, अगर आप कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं तो विषम दिन घटाएंगे। आप बताओ, मैंने आपको बताया भैया, या फिर मैं रविवार में 6 जोड़कर जो दिन लाऊंगा तो मैं रविवार में 1 घटाकर, यदि मैं रविवार में 6 जोड़कर जो दिन लाता तो भैया रविवार में 1 घटाकर भी वही सेम दिन आता। अगर भैया सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है 7 होती, तो आप 6 जोड़कर जो दिन लाएंगे तो 1 घटाकर भी वही दिन आएगा। तो भैया अगर आप रविवार में 1 घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा शनिवार। हमें नहीं लगता भैया आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, शनिवार हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। यदि 20 फरवरी 2004 को रविवार है तो 20 फरवरी 2020 को शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। 20 फरवरी 2004 को रविवार है तो 20 फरवरी 2020 को शनिवार होगा। ठीक है, आप 6 जोड़कर रविवार में 6 जोड़ते तब भी आपका शनिवार आता, तो रविवार में हमने 1 घटा दिया तब भी हमारा शनिवार आया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत है तो आप बताओ, हमें तो कोई दिक्कत। देखो फिर से भैया
4 और 20, 2004 और 2020 के बीच में 16 वर्षों का अंतर है, तो 16 विषम दिन वो आएंगे। और भैया इस एक एक विषम दिन कब बढ़ेगा? भैया विषम दिन तब बढ़ेगा, हमने कहा ना, अगर अगर हमारा वर्ष साधारण है 365 दिनों का है तो विषम दिनों की संख्या होगी 1। अगर हमारा वर्ष लीप है, दिनों की संख्या 366 है, तो भैया विषम दिनों की संख्या होगी वहां पर 2, तो वहां पर बढ़ जाएगा। तो भैया अगर अगर 2020 और 4 के बीच में अगर 16 वर्षों का अंतर है तो 16 विषम दिन ये होंगे, और इनके बीच में 4 लीप आएंगे। क्यों? ये 4 बार 29 फरवरी आएगी। देखो 4 वाली 29 फरवरी आएगी, 8 वाली 29 फरवरी आएगी, 12 वाली 29 फरवरी आएगी, 16 वाली 29 फरवरी आएगी, लेकिन 20 वाली 29 फरवरी नहीं आएगी। तो 4 लीप होंगे, 16 4 20, 20 दिनों की अगर हम बात करें तो भैया 20 को अगर हम सामने 7 से विभाजित किया तो मतलब 6 हमारा शेषफल है, मतलब 6 विषम दिन। और 6 भैया हमको में आगे जाना, तो या फिर आप 6 जोड़े या फिर आप 6 जोड़े या फिर आप 1 घटाए, तो भैया हमारा आंसर होगा शनिवार। और बिल्कुल सही और सटीक आंसर हमारा शनिवार है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, देखो भैया ये हो गया। आप हमारा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भैया हमारा क्या है? भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 10 अगस्त 2009 को 10 अगस्त 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? हमको कैलेंडर में जाना है पीछे। भैया हमको 10 अगस्त 2020 पता है, हमको 10 अगस्त 2009 बताना है। तो हमको ये बात बताओ भैया आप कि अगर हम ये बात करें तो 2020 और 2009 के बीच में, 2020 और 2009 के बीच में टोटल 11 वर्षों का अंतर है। 2020 और भैया 2020 और 2009 के बीच में 11 वर्षों का अंतर है कि नहीं? 11 वर्षों का अंतर है कि नहीं? आप समझ गए इतनी बात है। हमको अब भैया ये बताओ कि इसमें भैया देखो, इसमें आप ये देखो ना कि भैया 29 फरवरी कितनी बार है, हमको ये बताओ भैया। अगर हम 10 अगस्त 2009 की बात करें तो इसके बाद अगर हम जाए तो 10 11 12 मतलब 2012 वाला 2012 वाली 29 फरवरी पड़ेगी। उसके बाद भैया उसके बाद 2016 वाली 29 फरवरी पड़ेगी, 2016 वाली 29 फरवरी पड़ेगी भैया। उसके बाद फिर 2020 वाली 29 फरवरी पड़ेगी, 2020 वाली 29 फरवरी पड़ेगी। देखो भैया अगर हम बात करें 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था, ये 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो ये 9 से अगर हम बात करेंगे तो 2012 वाली 29 फरवरी, 2016 वाली 29 फरवरी, 2020 वाली। क्यों भैया? हमको अगर हम बात करें तो 2019 मतलब 10 अगस्त 2019 से बात करें तो 10 अगस्त 2020 तक जाने में हमको 366 दिन मिलेंगे। क्यों भैया? यहाँ पर 29 फरवरी 2020 भी तो बीच में आएगी, तो भैया यहाँ पर 2012 वाली, 16 वाली, 20 वाली 29 फरवरी पड़ेंगी। मतलब 11 हमारे पास 11 विषम दिन भैया। 2020 और 9 के बीच में 11 वर्षों का अंतर, तो 11 विषम दिन दो होंगे और 3 विषम दिन हमको ये लीप वर्षों से मिल गए। भैया कम से कम 11 विषम दिन तो होंगे और 3 विषम दिन हमको इन लीप वर्षों से मिल गए। मतलब टोटल 14 विषम दिन की अगर हम बात करें, टोटल 14 विषम दिन हो गए। अगर हम 7 से विभाजित करेंगे इसको तो भैया विषम दिनों की संख्या आएगी 0। विषम दिनों की संख्या आएगी 0। जाना तो हमको कैलेंडर में पीछे था, लेकिन विषम दिनों की संख्या आ गई 0। विषम दिनों की संख्या के 0 का मतलब है भैया, विषम दिनों की संख्या 0 का मतलब है कि अगर 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 2009 को भी सोमवार ही था, सोमवार ही था। अगर 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 2009 को भी सोमवार ही था, 10 अगस्त 2009 को भी सोमवार ही था। ठीक है, अगर 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 2009 को भी सोमवार ही था। क्यों? विषम दिनों की संख्या आ गई 0। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत? देखो 2020 और 2009 के बीच में 11 वर्षों का अंतर है, 11 वर्षों का अंतर तो है। अब बताओ भैया 2020 के बीच में भैया यहाँ पर जो है तो उसमें कितने बार 29 फरवरी पड़ी? क्यों भैया? कम से कम 11 विषम दिन तो आ गए, लेकिन कितने बार 29 फरवरी पड़ी? तो वहां पर विषम दिन बढ़ेंगे ना वहां पर, तो कितने लीप आए भैया? 12 में 29 फरवरी है, 16 में 29 फरवरी, 20 में 29 फरवरी, मतलब 3 विषम दिन बढ़े। टोटल 14 विषम दिन, 14 को जब 7 पूरा कट जाएगा, विषम दिनों की संख्या आ गई 0। भैया अगर यहां पर सोमवार था तो यहां पर भी सोमवार ही होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता भैया अब कोई दिक्कत होगी।
देखिए भाई ये अगली टाइप है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया जब दिन और महीना अलग अलग हो, जब दिन और महीना अलग अलग हो लेकिन वर्ष एक समान हो। जब भैया यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिन और महीना अलग अलग हो लेकिन वर्ष एक समान हो। इसके पहले मैंने कि आपको बताया था भाई, इससे पहले मैंने जब दिन और महीना एक हो, मतलब दिन और महीना एक समान हो, दिन और महीना एक समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। भैया दिन और महीना एक समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये टाइप दूसरी, इसमें क्या है, जब दिन और महीना अलग अलग हो। भैया दिन और महीना, देखो भैया दिन और महीना अलग अलग है, दिन और महीना अलग अलग है लेकिन वर्ष एक समान है, वर्ष एक समान है। ठीक है, देखो भैया कैसे, इसमें क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए आपको समझाते। देखो भैया हमने पहला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। भैया कैलेंडर में कहा पीछे जाना नहीं, देखो फिर से पढ़ो भैया, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, मतलब 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। भैया आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि जो मतलब अगर किसी वर्ष की बात करें तो वर्ष में भैया जो दिन होते हैं, वर्ष में मतलब वर्ष में जो महीने होते हैं, वर्ष में जो महीने होते हैं तो महीनों में मतलब कितने विषम दिन होते हैं। देखो अगर हम आपको बात करें, कोई मतलब नई बात आपको रटने वाली, आपको याद नहीं करना, कैसे देखो भैया आपको इसलिए बता रहे हैं क्यों, अगर हम बात करें जनवरी, तो जनवरी होती है 31 दिनों की, जनवरी होती है 31 दिनों की। जब हम 31 को 7 से काटेंगे, तो भैया यहाँ पर बचेंगे 3 विषम दिन। कितने? 3। तो आपको याद करना पड़ेगा कि जनवरी में 3 विषम दिन, याद नहीं करना, कोई कोड नहीं भैया। हम 7 से काट के देखेंगे उस महीने में कितने दिन है, उन दिनों को जब हम 7 से विभाजित करेंगे, जो शेष बचेंगे वही विषम दिन है। तो भैया जनवरी में होंगे 3 विषम दिन। फरवरी अगर मतलब वो लीप वर्ष है, लीप वर्ष की फरवरी मतलब 29, तो उसमें 1 विषम दिन होंगे। तो अगर भैया वो साधारण वर्ष की फरवरी है तो उसमें 0 विषम दिन होंगे। तो भैया फरवरी में तो 0 विषम दिन या 1 विषम दिन होगा। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में कितने दिन होंगे भैया, मार्च में होते 31 दिन, मतलब वहां पर भी 3 विषम दिन। अगर बात करें अप्रैल की तो अप्रैल में होते 30 दिन, मतलब 2 विषम दिन। ठीक है, आप समझ गए कैसे होते भैया। हम उसमें देखेंगे उस वर्ष में जो महीने होते तो उस महीने में कितने दिन, अगर हम किसी वर्ष की बात करें तो उस वर्ष में जो महीने हैं उन महीनों में कितने दिन हैं, तो उससे हम पता लगाएंगे उसमें कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, रटना नहीं, याद करो भाई, जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में 0 विषम दिन, 1 विषम दिन, मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में। भैया आपको ये पता है ना कि किस वर्ष मतलब किस महीने में कितने दिन होते, देखो फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। और जून नवंबर अप्रैल सितंबर ये 4 महीने ऐसे हैं जहां पर 30 दिन होते हैं, और जो बचे वर्ष है मतलब जो अन्य वर्ष है वहां पर 31 दिन होंगे। देखो फिर से, फरवरी में होते या तो 28 या तो 29। क्यों भैया, फरवरी अगर भैया साधारण वर्ष की फरवरी है तो उसमें 28 दिन होंगे। अगर लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष की फरवरी है तो भैया उसमें 29 दिन होंगे। तो फरवरी में या तो 28 है तो 29 दिन होते हैं। जून नवंबर अप्रैल सितंबर में 30 दिन होते हैं। जो बचे अन्य वर्ष हैं भैया उसमें होते हैं 31 दिन। कोई दिक्कत भैया, आप समझ गए। देखो तो इसमें हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो भैया कैसे, बात करें 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। भैया आप देखो, अगर हम बात करें 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था, मतलब आपको कैलेंडर में जाना है पीछे, आपको अगस्त से अप्रैल जाना मतलब कैलेंडर पीछे जाना। लेकिन आप बताओ 29 अप्रैल से 15 अगस्त की बात हो रही, कब की बात हो रही, 29 अप्रैल से 15 अगस्त की। तो भैया अप्रैल में कितने दिन होंगे भैया, अप्रैल में जून नवंबर अप्रैल सितंबर में 30, मतलब अप्रैल में होते 30 दिन। तो भैया अगर 29 अप्रैल से बात करना है तो भैया यहाँ पर 1 दिन बचा, मतलब अप्रैल का केवल 1 दिन ही तो बचा, अप्रैल का 1 दिन बचा। अगर हम बात करें अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद मई में भैया, मई में कितने विषम दिन, मई में होंगे 3 विषम दिन। मई के बाद जून की अगर बात करें तो भैया जून में 2 विषम दिन, जुलाई की बात करें तो जुलाई में 3 विषम दिन। अगर हम बात करें भैया अगस्त की, तो अगस्त में हम सिर्फ 15 अगस्त तक की बात कर रहे हैं भैया, 29 अप्रैल से 15 अगस्त की बात हो रही, तो 15 अगस्त की बात हो रही, 15 अगस्त मतलब 15 और 15 दिन में, मतलब 15 को अगर हम 7 से काटेंगे तो कितने, 1 विषम दिन आएगा ना। तो देखो 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 1 10, टोटल 10 विषम दिन हो गए, मतलब विषम दिनों का योग 10 हो गया। इसको जब फिर से 7 से काटेंगे तो 3 विषम दिन। और आपको कैलेंडर में जाना
जाना कहाँ भैया, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भैया हो जाएंगे 3 विषम दिन, इसमें हो जाएंगे 3 विषम दिन। आपको कैलेंडर में जाना है पीछे, क्यों 15 अगस्त से जाना 29 अप्रैल में करना पीछे। तो भैया आप 3 या तो फिर आप शुक्रवार में 3 माइनस करें, या आप शुक्रवार में 4 जोड़ भी सकते हैं, या आप शुक्रवार में 3 घटाएं, शुक्रवार में 4 जोड़े, दिन बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है भैया, क्यों भैया हमने कहा सप्ताह में अगर 7 दिन होते तो 3 घटाने पर और 4 जोड़ने पर वही सेम दिन आएगा। या फिर आप शुक्रवार में 3 घटाएं या शुक्रवार में 4 जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप शुक्रवार में 3 घटाएंगे भैया तो शुक्रवार में 1 घटाएंगे तो बृहस्पतिवार, 2 घटाएंगे तो बुधवार, अगर 3 घटाएंगे तो भैया मंगलवार। तो हमारा आंसर भैया यहाँ पर आ जाएगा मंगलवार। हमें नहीं लगता भैया अभी आपको कोई भी तकलीफ होगी। देखो फिर से देख लो, फिर से देखो, कह रहे 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 मतलब और पहले की बात करें, हमको तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए भैया, अगर हम महीने की बात करें तो किस महीने में कितने विषम दिन होंगे, इसको रटना पड़ेगा क्या भैया। महीने में जितने दिन हो, महीने में जितने भी दिन हो, तो भैया उसको 7 से विभाजित करने पर हमको पता चल जाएगा भैया कितने विषम दिन है। तो भैया अगर महीना या तो फिर 28 का हो सकता है, या तो 29 का हो सकता है, या तो 30 का हो सकता है, या 31 का हो सकता है। तो भैया 28 का होगा तो 0 विषम दिन, 29 का होगा तो 1 विषम दिन, 30 का होगा तो 2 विषम दिन, 31 का होगा 3 विषम दिन। तो हम देख लेंगे ना। देखो 29 अप्रैल से 15 अगस्त पे जाना, लेकिन भैया हमको 15 अगस्त तक 29 अप्रैल बताना भैया। 29 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 29 के बाद भैया अप्रैल में होते 30 दिन, तो मतलब 1 विषम दिन अप्रैल का बचा। अगर हम बात करें अप्रैल के बाद मई, तो मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त तक की बात कर रहे हैं ना, तो 15 अगस्त में भैया अगर हम देखें तो भैया 15 को अगर हम काटेंगे 7 से, तो भैया यहाँ पर बचेगा 1 विषम दिन। भैया 1 3 4 4 2 6 और 6 3 9 9 1 10, टोटल 10 विषम दिनों का योग आ गया 10। 10 को जब 7 से काटेंगे तो 3 विषम दिन, कैलेंडर में जाना है पीछे, तो भैया 3 माइनस करो या 4 जोड़ो। तो शुक्रवार में आप 3 माइनस करो, 4 जोड़ो। मंगलवार अगर शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे शनिवार, 2 जोड़ेंगे तो रविवार, 3 जोड़ेंगे तो सोमवार, 4 जोड़ेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। कोई दिक्कत भैया, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत। देखो ये क्या है भैया, ये वो टाइप है जब दिन और महीना अलग अलग हो लेकिन वर्ष एक समान हो, मतलब वर्ष वही सेम वर्ष की बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने सेम वर्ष की बात की, अब देखो यहाँ पर भी वही, यहाँ पर देखो दिन और महीना, भैया दिन और महीना तो अलग अलग है लेकिन वर्ष एक समान है। अगर 25 फरवरी 2005 को सोमवार है तो 28 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। देखो हमको भैया फरवरी से जाना है मार्च में, मतलब कैलेंडर में जाना है आगे। तो आप बताओ भैया, अगर हम बात करें 25 फरवरी 2005 की, आप बताओ भैया 2005 की बात करें तो 2005 एक साधारण वर्ष है भैया। अगर 2005 एक साधारण वर्ष है तो 2005 में फरवरी कितने दिनों की होगी, फरवरी होगी सिर्फ 28 दिनों की। 28 में भैया हमको 25 तक, मतलब 25 से हमको 25 फरवरी से 28 मार्च में जाना। तो भैया हमको ये बताओ कि 25 फरवरी के बाद कितने दिन बचे, हमको कितने दिन बचे भैया, यहाँ पर सिर्फ 3 दिन बचे, मतलब फरवरी में सिर्फ 3। क्यों भैया, 2005 की फरवरी होगी 28 दिनों की, मतलब 3 दिन फरवरी में बचे। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में भैया 28 मार्च तक जाना है आपको, 28 मार्च तक, और बीच में फरवरी से डायरेक्ट मार्च आ जाएगा। तो मार्च में अगर 28 की बात करें भैया, अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आएंगे 0 विषम दिन, मार्च में आएंगे 0 विषम दिन, मतलब टोटल आएंगे 3 विषम दिन। और कैलेंडर में कहा, कैलेंडर में भैया आपको जाना है आगे, कैलेंडर में आपको जाना है भैया आगे। अगर हम कैलेंडर में भैया आगे जाएंगे, तो हमको 3 जोड़ना पड़ेगा, अगर सोमवार में 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार, और 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से हमने कहा यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 28 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमको भैया 25 फरवरी से 28 मार्च में जाना है, तो फरवरी में भैया 2005 की फरवरी में दिन होंगे सिर्फ 28, और हमने भैया यहाँ पर हमको सिर्फ 3 विषम दिन बचे। कितने विषम दिन भैया, सिर्फ बचे 3 विषम दिन। अगर हम मार्च की बात करें तो 28 मार्च अगर 7 से काटेंगे 28 को तो पूरा कट जाएगा, मतलब 0 विषम दिन। टोटल कुल मिला के 3 विषम दिन, कैलेंडर में जाना आगे तो भैया 3 जोड़ना पड़ेगा। 25 फरवरी से 28 मार्च में जाना तो ये 3 जोड़ना पड़ेगा। जब आप सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे मंगलवार, 2 जोड़ेंगे बुधवार, 3 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार आ जाएगा। कोई दिक्कत
भैया हमें नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अगर आपको कुछ बात में दिक्कत हो रही तो आप बताओ। देखो हमने भैया आपको ये बताया कि हम ये करें भैया इसमें क्या, इसमें आप मतलब इसमें क्या, इसमें दिन और इसमें भैया दिन और महीना तो अलग अलग है, लेकिन वर्ष एक समान है। मतलब वर्ष वही सेम वर्ष में कोई एक तारीख दे दी और दूसरी तारीख में आपको जाना है कि मतलब भैया यहाँ पर अगर ये दिन है तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको ये बताना। हमने भैया आपको ये बताना चाहिए कि किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, मतलब कौन से महीने में कितने विषम दिन होंगे। तो भैया अगर हम पूरे महीने की बात करें, अगर दे दिया भैया इतनी तारीख की बात करें उतनी तारीख में जाना, तो आप चेक कर लेंगे 700 में कौन कितने विषम दिन होंगे। लेकिन अगर पूरे महीने की बात करेंगे तो महीना कितने दिनों का है उस पर डिपेंड करता है ना कितने विषम दिन होंगे। देखो अगर महीना 28 दिनों का है तो विषम दिन 0 होंगे, अगर महीना 29 दिनों का है तो विषम दिन 1 होंगे, अगर महीना 30 दिनों का है तो विषम दिन 2 होंगे, अगर महीना 31 दिनों का है तो विषम दिन 3 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत भैया, आप वैसे निकालेंगे। देखो फरवरी है तो फिर 28 है तो 29 की हो सकती, क्यों फरवरी 28 की कब होगी भैया, अगर हमारा वर्ष साधारण है तो फरवरी 28 की है, अगर हमारा वर्ष लीप यानी कि अधिवर्ष है तो हमारी फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक है, और जून नवंबर अप्रैल सितंबर जो होते हैं वो 30 दिनों के होते हैं, अन्य जो महीने होते हैं वो 31 दिनों के होते हैं। जून नवंबर अप्रैल सितंबर 30 दिनों के होते हैं, अन्य महीने 31 दिनों के होते हैं। फरवरी है तो 28 है तो 29 की हो सकती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन होती है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। बस इतनी बात याद रखनी। ठीक है, देखिए भाई मैंने इसी टाइप के 2 और क्वेश्चन ले लिए। देखो आपको बिल्कुल मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कंफर्म करते, बिल्कुल क्लियर करते हैं। देखो भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 अगस्त 2020 को गुरुवार है। 10 अगस्त 2020 को अगर गुरुवार था तो भैया 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। देखो यहाँ पर क्या है भैया, दिन और महीना अलग अलग है, दिन और महीना अलग अलग है, लेकिन वर्ष एक समान। मतलब हम 2020 में ही हमने यहाँ पर 6 अगस्त आपको दिया और कहा भैया 1 जनवरी को बताओ कौन सा दिन था। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर 2020 में 10 अगस्त को दे दिया और 31 दिसंबर का पूछ लिया 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो समझो भाई, यहाँ पर क्या है, दिन और महीना तो अलग अलग है, लेकिन हम उसी वर्ष की बात करें, एक ही वर्ष की बात करें। ठीक है, वर्ष एक समान है। देखो या अगर 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था तो ये 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2020 को मतलब कैलेंडर में जाना है पीछे। आप देखो 6 अगस्त से आपको जाना है 1 जनवरी, 6 अगस्त से जाना है 1 जनवरी, मतलब कैलेंडर में आपको पीछे जाना है। देखो भैया कैसे भैया 6 अगस्त से 1 जनवरी, आप बताओ भैया अगर हम 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी को जाना 6 अगस्त से 1 जनवरी, तो आप देखो 1 जनवरी में हमने जनवरी में 1 की बात की, मतलब जनवरी में जो बचे दिन कितने बचे दिन है 30, और भैया 30 को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो मतलब 2 विषम दिन जनवरी में बचेंगे, 2 विषम दिन। क्यों भैया, जनवरी में हमने 1 जनवरी की बात करी, जनवरी में जो बचे जो शेष दिन है जनवरी में कितने भाई, जनवरी से हमको 1 जनवरी से 6 अगस्त पर जाना है, हमको 1 जनवरी और 6 अगस्त के बीच में देखना ना कितने विषम दिन है। तो 1 जनवरी से लेकर 6 अगस्त, तो भैया 1 जनवरी अगर बात करें तो 1 जनवरी हम लोग हमारा अलग हो गया, जो बचे दिन है कितने 30 दिन, और 30 दिनों की अगर बात करें 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या होगी 2, क्यों 30 अगर 7 से काटेंगे तो 28 कट जाएगा, तो 2 दिन बचेंगे जनवरी में विषम दिन, 2 विषम दिन जनवरी में होंगे। और फरवरी भैया 2020 की अगर हम फरवरी की बात करें 2020 भैया एक लीप वर्ष है, मतलब यहाँ की फरवरी में जो दिनों की संख्या होगी 29, मतलब विषम दिनों की संख्या होगी 1 फरवरी। और भैया मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में भैया 2 विषम दिन, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, तो अप्रैल में 2 विषम दिन, अप्रैल मई में 3 मई है ना। देखो भैया जनवरी ये क्या है, ये भैया जनवरी का है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून में 2 जून, और उसके बाद जुलाई में भैया 3, अगस्त में हमसे 6 की बात की, तो अगर हम 6 को 7 से काटेंगे, अगर हम 6 को 7 से विभाजित करेंगे तो भैया 6 विषम दिन ही आएंगे भैया, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 13 3 16 और 16 6 हो जाएगा 22। तो अगर हम 22 को भैया 7 से काटेंगे, अगर हम 22 को 7 से काटेंगे तो हमारा 21 कट जाएगा पूरा, मतलब विषम दिनों की संख्या यहाँ पर होगी 1, विषम दिनों की संख्या होगी 1। और आपको कैलेंडर में 6 अगस्त से 1 जनवरी जाना है, मतलब कैलेंडर में आपको जाना है पीछे, कैलेंडर में जाना है पीछे भैया। अगर आप गुरुवार में 1 पीछे जाएंगे, गुरुवार में अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, गुरुवार में घटाने पर आएगा बुधवार,
कोई दिक्कत भैया, गुरुवार में 1 माइनस करने पर आएगा बुधवार। तो आप, हमने कहा ना, अगर सप्ताह में 7 दिन होते, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप या फिर 1 माइनस करें या फिर आप 6 जोड़े, बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया 1 माइनस करना आसान है, तो आप गुरुवार में 1 माइनस करेंगे तो बुधवार हमारा आंसर होगा। ठीक है, 6 अगस्त 2020 को अगर गुरुवार था तो 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। ठीक है, आप समझ गए कैसे? देखो, हम 1 जनवरी से 6 अगस्त के बीच, 1 जनवरी से 6 अगस्त के बीच देखते कितने विषम दिन होंगे। तो विषम दिन भैया अगर बात करें तो जनवरी में बचे हैं अभी 30 दिन, तो 30 दिन का मतलब 2 विषम दिन। भैया यहाँ पर 2020 की फरवरी मतलब 1 विषम दिन, 2020 की फरवरी मतलब 29 दिन, तो 1 विषम दिन। फरवरी मार्च में 3 विषम दिन, अप्रैल में 2 विषम दिन, अप्रैल के बाद मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3, और अगस्त में हम 6 तक की बात करें, हम 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को अगर 6 को हम 7 से काटेंगे तो 6 विषम दिन यहाँ पर बचेंगे, छोटे हो जाएंगे 22 विषम दिन। 22 का मतलब है 22 को अगर आप 7 से काटेंगे तो 1 विषम दिन, मतलब हम कैलेंडर में जाना पीछे, तो आप 1 माइनस करें तो गुरुवार में 1 माइनस करेंगे तो बुधवार हमारा आंसर होगा। आप भैया या फिर 1 माइनस करें या फिर आप 6 जोड़ें, फर्क नहीं पड़ेगा। गुरुवार में 1 माइनस करने पर भी बुधवार आएगा और गुरुवार में 6 जोड़ने पर भी बुधवार आएगा। ठीक है भैया, अगला देखो, हमने यहाँ पर कहा 10 अगस्त 2020 को सोमवार। अगर भैया 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो भैया 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? हमको भैया, हमको 10 अगस्त से 31 दिसंबर, मतलब हमको कैलेंडर में जाना है आगे, हमको यहाँ पर कैलेंडर में जाना है भैया आगे। तो आप इतना ध्यान रखो, देखो हमको ये बताओ भैया, अगर 10 अगस्त, भैया अगस्त, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में 30 होते हैं, फरवरी में तो 28 है तो 29 होते हैं, अन्य जो महीने हैं, अन्य जो माह है, उसमें दिनों की संख्या 31 होती। तो भैया यहाँ पर अगस्त में दिनों की संख्या 31 होगी, तो अगर 10 हटा दे तो भैया 21 बचे। 21 को अगर हम 7 से काटेंगे, अगर हम 21 को 7 से काटेंगे तो विषम दिनों की संख्या अगस्त में होगी 0। अगस्त में विषम दिनों की संख्या 0 होगी कि नहीं भैया? क्यों? 31 दिन होंगे अगस्त में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन में भैया यहाँ पर 10 हमको 10 अगस्त से 31 दिसंबर की बात करनी ना, तो उनके बीच में भैया यहाँ पर 21 दिन बचे। 21 दिन का मतलब है कि विषम दिनों की संख्या हो गई 0। अगस्त की बात अगर हम सितंबर की बात करें तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर में, मतलब सितंबर में 30 दिन, मतलब 30 दिन मतलब 2 विषम दिन। अगस्त की बात हो गई 0 विषम दिन, सितंबर में 2 विषम दिन, सितंबर, अक्टूबर में 3, अक्टूबर, नवंबर, भैया जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, तो नवंबर में भी 2, और दिसंबर में 31 की बात करें भैया 31 दिसंबर की ना, तो 31 का मतलब अगर हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 3 विषम दिन आएंगे। तो अब जोड़ो भैया, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, टोटल 10 विषम दिन। अगर हम 10 को भैया 7 से काटेंगे, 10 का 7 से काटेंगे तो भैया यहाँ पर 7 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। यहाँ पर शेष बचेगा 3, यहाँ पर शेष बचेगा 3, और कैलेंडर में जाना है आगे, और कैलेंडर में जाना है आगे मतलब 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ने पर मंगलवार, 2 जोड़ने पर बुधवार, और 3 जोड़ने पर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार आपका आंसर होगा। देखो भैया यहाँ पर क्या, यहाँ पर दिन और महीने तो अलग अलग है, लेकिन वर्ष एक समान है, मतलब उसी सेम वर्ष में आप बात कर रहे हैं। देखो हमने कहा भैया 10 अगस्त को हमको पता था बताना 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो भैया अगर हम बात करें 10 अगस्त से 31 दिसंबर के बीच में कितने विषम दिन होंगे? तो भैया अगस्त में दिन होते हैं 31, अगस्त में दिन होते हैं 31, तो अगर 31 में 10 निकल गए तो 21 दिन बचे, 21 दिन का मतलब 0 विषम दिन है ना। सितंबर में भैया 2 विषम दिन, सितंबर, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में हम 31 की बात करना, तो 31 को अगर 7 से काटेंगे तो 3 विषम दिन, तो 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 का मतलब है 7 से काटेंगे 3 विषम दिन। कैलेंडर में जाना आगे तो 3 जोड़ेंगे। अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, अगर आप कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे। अगर आप कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या जोड़ना है, अगर भैया कैलेंडर में आप आगे जा रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या को जोड़ना है, अगर आप कैलेंडर में पीछे आ रहे हैं तो विषम दिनों की संख्या को घटाना है। तो सोमवार में अगर 3 जोड़ेंगे, 1 जोड़ने पर मंगलवार, 2 जोड़ने पर बुधवार, और 3 जोड़ने पर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार आ जाएगा। ठीक है भैया, हमें नहीं लगता भैया अभी भी आपको कोई दिक्कत होगी इस टाइप में। देखिए भाई तीसरी टाइप देखिए भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें है जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। मतलब जब देखो दिन
माह और वर्ष मतलब तीनों अलग अलग हो। देखो मैंने भी आपके अब इसके पहले आपको दो टाइप बताई, इसके पहले मैंने आपको दो टाइप बताई ना। पहली कौन सी बताई भैया? पहली बताई जब दिन और महीना, जब दिन और महीना एक हो, जब दिन और महीना एक हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। जब दिन और महीना एक हो, एक समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। दूसरे को कहते हैं, दूसरी तरफ दिन और महीना अलग अलग हो, दिन और महीना अलग अलग हो लेकिन वर्ष एक समान हो। इसमें क्या है? तीसरी टाइप भैया जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो, जब दिन माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। इसमें क्या करना? देखो भैया क्या करना, अभी तक आपको जो दो टाइप बताई ना, दोनों का बस मिक्स है, दोनों का मिक्स है, ये वाली टाइप है। देखो कुछ नया नहीं करना। देखो क्या है भैया? 15 अगस्त 2003 को रविवार, अगर 15 अगस्त 2003 को रविवार था तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? आप समझ गए ना, कैलेंडर में जाना है आगे। देखो 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को रविवार, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा? आपको ये बताना है। अब इसमें ये तो इसको तोड़ के थोड़ा सा लोग, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के कैसे भैया? हमको बताओ, अगर 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो क्या ये निकालना आसान नहीं है कि भैया 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ये पहले ज्यादा आसान है। देखो 15 अगस्त 2003 को, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ये बात पहले ज्यादा आसान। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। देखो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप बताओ भैया। अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2015 की बात करें तो भैया 2003 से 2015 मतलब 2015 और 2003, 2015 ये हमारी पहली टाइप है भैया। 15 अगस्त देखो दिन और महीना, दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष, दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है। दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है। तो भैया 15 मतलब 2015 और 2003, 2015 भैया और 2003 के बीच, 2003 के बीच मतलब जो अंतर है 2015 और 2003 के बीच जो वर्षों का अंतर है वो कितना है भैया? 12 वर्षों का अंतर 12 है। मतलब भैया कम से कम 12 विषम दिन तो होंगे। 2003 और 2015 के बीच में कम से कम 12 विषम दिन तो होंगे, 12 विषम दिन तो भैया होंगे। आप बताओ भैया, अगर हम ये देखें 12 विषम दिन तो होंगे भैया 2015 2003 के बीच में। अगर हम देखें तो 2015 से अगर 3 माइनस तो 12 मतलब कम 2003 और 2015 के बीच में कम से कम 12 विषम दिन तो होंगे। आप बताओ भैया, अगर हम बात करें 2003 से 15 के बीच में, देखो एक 4 होगा जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, एक 8 होगा जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, एक 12 होगा मतलब एक 2004 होगा, एक 2008 होगा, एक 2012 जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब जिसमें 29 फरवरी आएगी। मतलब भैया यहाँ पर जैसे देखो हमने कहा ना, अगर हमारा वर्ष 365 का है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी, लेकिन अगर हमारा वर्ष 366 मतलब अगर जहां पर हमारा जो वर्ष लीप आ जाएगा वहां पर हमारा जो विषम दिनों की संख्या 2 होगी, तो वही बढ़ेंगे। तो भैया जो लीप होंगे मतलब देखो अगर 3 और 15 के बीच में देखें तो 4 लीप होगा, 8 लीप होगा और 12 लीप होगा। ये लीप होंगे तो मतलब 3 और बढ़ेंगे, टोटल भैया 3 और बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 15। अगर हम 15 को 7 से काटेंगे, अगर हम भैया 15 को 7 से काटेंगे, अगर हम 15 को 7 से काटेंगे, 15 को 7 से काटेंगे तो विषम दिनों की संख्या होगी 1। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। और आपको 15 अगस्त 2003 से 2015 को 2015 मतलब आपको कैलेंडर में जाना है आगे, तो ये जुड़ेगी। मतलब यहाँ पर अगर भैया अगर 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो 15 अगस्त 2015 को सोमवार आ जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भैया यहाँ पर सोमवार आ जाएगा, यहाँ पर सोमवार आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन हमारा ये आंसर थोड़ी, हमसे 15 अगस्त 2015 थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है भैया 27 मई 2015। आप बताओ भैया, आप बताओ आपको कहां जाना भैया? अब हम पहुंच चुके 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2015 पहुंच चुके, हमको जाना 27 मई। मतलब अब हमको देखो क्या करना, अब हम दूसरी टाइप में देखो, इसमें भैया हम पहली टाइप से ये निकाल लिए कि भैया दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है, किंतु वर्ष अलग अलग है। आगे भैया आगे क्या करना, अब जब हम यहां पहुंच गए भैया 15 अगस्त 2015 तो हमको जाना 27 मई। मतलब अब दिन और महीना अलग अलग है किंतु वर्ष एक समान है। तो आपको जाना है 15 अगस्त 2015 से 27 मई। आपको मतलब अब कैलेंडर में, अब यहां मतलब 2015 का जो कैलेंडर उसमें आपको पीछे जाना, मतलब आपको 3 से 15 में आपको आगे आना था, लेकिन अब 2015 के कैलेंडर में आपको 15 अगस्त से 27
मई में जाना है, आपको कैलेंडर में यहां से पीछे जाना। देखो भैया जो हमने कहा भैया 27 मई, अगर मई की बात करें तो मई में होते दिनों की संख्या 31, तो भैया दिनों की संख्या कितनी होती है 31। जून नवंबर अप्रैल सितंबर में दिनों की संख्या 30, फरवरी में 28 29, बाकी अन्य जो माह है, अन्य जो महीने उसमें दिनों की संख्या होगी कितनी 31। तो भैया मई में होगी 31, 31 में भैया 31 में 27 तक हम बात कर चुके, बजे 4 अगर हम बात करें तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या होगी मई में 4, मई है ना, मई की बात कर चुके। मई की बात जून की बात करें तो जून में होंगे विषम दिनों की संख्या 2, जुलाई में होंगे 3, है ना। देखो मई जून जुलाई अगर बात करें तो हम अगस्त की, तो अगस्त में हमको सिर्फ 15 तक जाना। अगर हम 15 तक दिए जाएंगे 15 तारीख तक जाना ना, 15 तारीख तक। अगर हम 15 तारीख तक की बात करें तो 15 को जब हम भैया 7 से विभाजित करेंगे तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पर होगी 1। तो भैया 4 2 6 6 3 9 9 1 10, भैया 9 1 हो जाएगा 10। 10 का मतलब अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो विषम दिनों की संख्या आएगी 3। विषम दिनों की संख्या भैया कितनी आएगी, विषम दिनों की संख्या आएगी 3। लेकिन यहाँ पर आपको 15 अगस्त से 27 मई मतलब कैलेंडर में पीछे जाना, कैलेंडर में पीछे। तो भैया जब आप सोमवार से 3 पीछे जाएंगे, जब आप सोमवार से, हमने कहा ना भैया आप या तो सोमवार से 3 पीछे जाएं या आप सोमवार से 4 आगे भी जा सकते हैं। तो जब आप सोमवार से 3 पीछे जाएंगे, जब 1 पीछे जाएंगे तो भैया रविवार, 2 पीछे जाएंगे अगर 2 पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा शनिवार, अगर 3 पीछे जाएंगे तो हमको मिलेगा शुक्रवार। मतलब हमारा सही जो आंसर होगा, हमारा सही और सटीक आंसर यहाँ पर शुक्रवार होगा। ठीक भैया, हमारा सही और सटीक आंसर यहाँ पर शुक्रवार। देखो हमने क्या कहा, हमको तोड़ के, हमको भैया जो 2 टाइप आपको होता है, दोनों को तोड़ के हमको तीसरी टाइप बनानी, मतलब जो तोड़ के बनी तीसरी टाइप। तो भैया हमको जब तीसरी टाइप सॉल्व करनी है ना, तो उसमें दोनों को हमको दिमाग, दोनों में हमको सोचना, तब हम लगेगा। देखो हमने कहा भैया 15 अगस्त 2003 को अगर रविवार है तो भैया यहाँ बताना 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। भैया पहले 15 अगस्त 2003 से आप पहले 15 अगस्त 2015 पहुंचे, मतलब दिन और महीना, पहली टाइप दिन और महीना तो समान है किंतु वर्ष अलग अलग है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पर सोमवार आया, यहाँ पर सोमवार आ गया। अब भैया 15 अगस्त 2015 से आपको 27 मई 2015, मतलब आपको यहाँ पर कैलेंडर में 2015 के कैलेंडर में पीछे जाना है, मतलब 15 अगस्त से आपको 27 मई में जाना है। भैया जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो भैया हमको या फिर 3, हमको पहले यहाँ पर 3 माइनस करना, तो आप या तो 3 माइनस कर सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं। जब भैया हम यहाँ पर सोमवार में 3 माइनस करेंगे तो हमको शुक्रवार मिल गया। आप सोमवार में 4 जोड़े, 1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, 2 जोड़ेंगे तो बुधवार, 3 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार, 4 जोड़ेंगे शुक्रवार, मिल जाएगा। मतलब कुछ भी करें आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत भैया। तो मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको 2 टाइप बताई वो दोनों का यहाँ पर यूज हुआ। मतलब पहली टाइप क्या थी, पहली थी भैया जब दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है। दूसरी टाइप भैया क्या, दूसरी टाइप यहाँ पर भैया जब दिन और महीना अलग अलग है, दिन और महीना अलग अलग है किंतु वर्ष एक समान है। पहली टाइप क्या थी भैया, जब दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है। दूसरी टाइप भैया जब दिन और महीना अलग अलग है किंतु वर्ष एक समान है। दोनों टाइपों का यहाँ पर यूज हुआ और हमारा क्वेश्चन, हमारा सवाल हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अगला बताते, ये मतलब इसमें कुछ हमको नया नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, फिर से देखो और अच्छे से देखो, हम क्या भैया क्या है क्वेश्चन हमारा है कि यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। आप बताओ भैया, आप बताओ, क्या ये बात नहीं आसान है कि आप 10 अगस्त 2020 की अगर बात करें तो आप भैया आप यहां से ये जाना आसान है कि नहीं। आप जाए भैया यहां से कि 10 अगस्त अगर 10 अगस्त, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 1997 को, 10 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा, पहले ये बात निकाल ले। अगर 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 10 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा। मतलब आपको कैलेंडर में यहाँ पर पीछे जाना है, यहाँ पर आपको 2020 से 1997 में जाना। आप बताओ भैया, अगर हम ये बात करें तो 2020 से 1997, 2020 से 1997 के बीच में जो वर्षों का जो अंतर है, क्या वो 23 वर्ष है कि नहीं। वर्षों का अंतर है 23 वर्ष है कि नहीं। 2020 और 97 के बीच में जो वर्षों का जो अंतर है वो 23 वर्ष है कि नहीं। 23 वर्ष के बाद आप भैया ये बताओ कि भैया 1997 और
2020 मतलब 23 वर्ष का अंतर का मतलब है कि कम से कम 23 लीप तो होंगे, कम से कम 23 लीप मतलब 2020 और 1997 के बीच कम से कम 23 लीप तो है। लेकिन भैया और देखो कम से कम 23 विषम दिन, कम से कम 23 विषम दिन। देखो फिर से भैया हमने कहा 10 अगस्त 2020 को यदि सोमवार है तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा, ये आपको मतलब कौन सा दिन था, कौन सा भैया। अगर 10 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 5 जनवरी 1997 मतलब आपको पीछे जाना, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था ये आपको बताना। भैया हमने कहा 10 अगस्त 2020 से 10 अगस्त 1997 में आप जाए तो भैया 2020 से 1997 में जाना मतलब आपको कैलेंडर में जाना है पीछे। तो भैया आप बताओ 2020 और 1997 के बीच में 23 वर्षों का अंतर है। 23 वर्षों का अगर अंतर है तो कम से कम 23 विषम दिन तो होंगे, कम से कम यहाँ पर 23 विषम दिन तो होंगे ना। आप देखो और जो लीप है भैया, अगर साधारण वर्ष है मतलब अगर दिनों की संख्या 365 है तो विषम दिनों की संख्या केवल एक होगी। तो कम से कम विषम दिनों की संख्या एक तो होगी ना, तो कम से कम 23 विषम दिन है। और बाकी जहां जो वर्ष लीप है उसमें विषम दिनों की संख्या एक और बढ़ जाएगी। आप देखो भैया अगर आप 97 से चेक करेंगे तो 97 से अगर हम चेक करना शुरू करते हैं भैया तो हमको यहाँ पर जो सन 2000 मिलेगा, जो हमको यहाँ पर सन 2000 मिलेगा वो लीप मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या क्या आपको लीप मिलेगा, ये यहाँ पर हमको सन 2000 लीप मिलेगा। क्यों, ये 2001 शताब्दी वर्ष है और ये 400 से काटेगा मतलब ये 2001 लीप है। उसके बाद भैया हमको यहाँ पर 2004 लीप मिलेगा, फिर हमको भैया यहाँ पर 2008 लीप मिलेगा, उसके बाद भैया हमको 2012 लीप मिलेगा, उसके बाद भैया हमको 2016 लीप मिलेगा। मतलब 2016 में 29 मिलेगी। भैया आप बताओ कि हमको 2020 में 29 फरवरी मिलेगी, भैया जी मिलेगी। क्यों भैया, हमको बात करना है यहाँ पर 10 अगस्त मतलब 5 जनवरी से हमको 10 अगस्त की बात करनी है, हमको 10 अगस्त की बात करनी है ना, मतलब यहाँ पर भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, हमको 10 अगस्त की बात करनी है मतलब यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखो भैया हमने कहा क्या, हमने कहा भैया आप देखो कि यहाँ पर 1997 और 2020 और 2020 के बीच में मतलब 23 वर्षों का अंतर है। तो 23 कम से कम 23 विषम दिन तो होंगे ना, कम से कम 23 विषम दिन तो होंगे। तो 23 विषम दिन और बाकी जो जितने वर्ष लीप मिलेंगे उतने विषम दिन और बढ़ जाएंगे। तो भैया हम देखें तो 2000 लीप मिलेगा, 2004 लीप मिलेगा, 8 लीप मिलेगा, 12 लीप मिलेगा, 16 मिलेगा और 20 भी मतलब 20 में भी हमको 29 फरवरी पड़ेगी। हमको 20 में भी 29 फरवरी, हमको 20 में भी 29 फरवरी। क्यों भैया, अगर हम बात करें तो 10 अगस्त तो भैया 10 अगस्त 2019 से 10 अगस्त 2020 की बात करें तो हमको 2020 का 29 फरवरी 2020 की 29 फरवरी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 विषम दिन, जो 6 विषम दिन है वो और पड़ेंगे, 6 विषम दिन और पड़ेंगे। मतलब टोटल विषम दिनों की संख्या, जो टोटल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 29। टोटल जो कुल विषम दिनों की संख्या वो होगी 29। जब हम 29 को 7 से करेंगे तो भैया विषम दिनों की संख्या कितनी बचेगी, विषम दिनों की संख्या यहाँ पर बचेगी 1। 29 को जब 7 से काटेंगे, 7 से विभाजित करेंगे तो 28 कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा। अब देखो भैया हमको 2020 से 97 में जाना, 2020 से 1997 में जाना, भैया हमको कैलेंडर में जाना है पीछे, तो मतलब माइनस करेंगे तो अब सोमवार में जब आप 1 माइनस करेंगे तो भैया यहाँ पर आंसर आएगा रविवार। आंसर हमारा भैया यहाँ पर है। लेकिन क्या हमारा यही हमको थोड़ी निकालना, हमको भैया हमको 10 अगस्त 2020 पता था, हमको 1997 का 5 जनवरी निकालना, ना कि हमको 10 अगस्त निकालना। तो इसलिए रविवार हमारा यहाँ पर आ गया। अब बताओ भैया आपको, अब बताओ आप कि हमने 10 अगस्त 2020 को अगर सोमवार था तो हमने 10 अगस्त 1997 को निकाल लिया कि उस दिन रविवार था। अब बताओ, अब भैया हमको देखो पहली टाइप हो गई कि भैया जब दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है, निकाल ली। अब देखो क्या, अब भैया यहाँ पर क्या, अब भैया यहाँ पर आप ये बताओ कि दिन और महीना अलग अलग है, दिन और महीना अलग अलग है किंतु वर्ष एक समान है। दूसरी टाइप जो आपको बताई उसको निकालो भैया। अब बताओ भैया, अगर हमको ये पता हो गया 10 अगस्त 1997 को रविवार है, अगर 10 अगस्त 1997 को रविवार है तो 5 जनवरी 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो भैया, अगर हम बात करें 5 जनवरी 1997 तो जनवरी में होते दिन 31 में 5 दिन हो गए, तो भैया कितने दिन बचे भैया, अभी कितने दिन बचे, 26 दिन। भाई कितने दिन बचे भैया, 26 दिन तो बचे। देखो अगर जनवरी में होते 31 तो 31 में भैया यहाँ पर 5, 31 में यहाँ पर 5 तो मतलब 26 दिन बचे। 26 को 7 से काटेंगे, 7 3 21 तो मतलब कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, 7 3 21 तो 5 26 तो 5 बचेगा। जनवरी में बचेंगे 5 विषम दिन भैया, जनवरी में बचेंगे 5 विषम दिन। अगर जनवरी में भैया बचेंगे 5 विषम दिन, जनवरी में 5
और ये फरवरी 1997 की फरवरी है, तो फरवरी में बचेंगे यहाँ पर 0 विषम दिन। फरवरी भैया 97 की मतलब 28 दिन होगी फरवरी, तो भैया यहाँ पर 0 विषम दिन फरवरी। मार्च में बचेंगे 30 विषम दिन। अप्रैल में 2, जून नवंबर अप्रैल सितंबर में भैया 30 मतलब 2 विषम दिन। अप्रैल, मई, जून, है ना। उसके बाद भैया फिर जुलाई, अगस्त में हमको बात करनी सिर्फ 10 अगस्त 7 से काटेंगे तो मतलब 3 विषम दिन। यहाँ पर भी बचेंगे 3 विषम दिन। तो भैया देखो 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 भैया 15 3 हो जाएगा 18 18 3 हो जाएगा 21 भैया 21 को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। विषम दिनों की संख्या 0 का मतलब हुआ भैया, विषम दिनों की संख्या 0 का मतलब हुआ कि अगर 10 अगस्त 1997 को रविवार है तो 5 जनवरी 1997 को भी रविवार ही था। मतलब यहाँ पर भी रविवार ही था। कोई दिक्कत? हमारा आंसर रविवार होगा। देखो भैया हमने क्या कहा, भैया 10 अगस्त 2020 को अगर सोमवार है तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था? आपको कैलेंडर में पीछे जाना था, आप निकाल लेते, लेकिन भैया क्या डायरेक्ट निकालना पॉसिबल है? आप क्या करें, आप पहले इसमें हमने आपको 2 टाइप सीखा। पहली क्या भैया, आप 10 अगस्त 2020 से आप 10 अगस्त 1997 जाए, मतलब भैया दिन और महीना एक समान है किंतु वर्ष अलग अलग है, पहले आप उसको निकाल ले। तो भैया यहाँ से हमको निकला, यहाँ पर 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 10 अगस्त 1997 वो रविवार निकला है। अब भैया क्या, अब दूसरी टाइप भैया जब दिन और महीना अलग अलग है किंतु वर्ष एक समान है, मतलब उसी वर्ष में बात करें तो भैया यहाँ से जब गए तो हमको फिर मिल गया हमको रविवार। ठीक है, आप समझ गए कैसे निकलना? ठीक है भैया, हमने जब यहाँ पर निकाला तो भैया यहाँ पर क्या 10 अगस्त 1997 से हमको जाना था 5 जनवरी 1997। हमने भैया जनवरी से हमको मतलब 5 जनवरी से 10 अगस्त के बीच में देखना, 5 जनवरी से 10 अगस्त के बीच में देखना भैया कितने विषम दिन होंगे। तो भैया जनवरी में होते 31, जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया? जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31। तो भैया 31 में जब ये 5 की बात नहीं, हम बात सिर्फ 26 की करें तो 26 का मतलब है 5 विषम दिन। 26 को 7 से काटेंगे 7 3 21 5 से बचेगा ना, तो ये 5 विषम दिन कितने जनवरी में बचेंगे? 5। और फरवरी 97 फरवरी है मतलब 0 विषम दिन फरवरी, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में आप सिर्फ 10 अगस्त की बात करें, भैया 10 अगस्त की बात करें तो भैया यहाँ पर 3 बचेगा। तो भैया 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 3 18 18 3 21 को 7 से काटेंगे मतलब विषम दिनों की संख्या होगी 0। अगर यहाँ पर रविवार है तो यहाँ पर भी रविवार ही होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता भैया आपको कोई दिक्कत। हमने भैया तीनों टाइपों को समाप्त कर लिया है। और देखो पहली टाइप क्या थी भैया, जब दिन और महीना एक समान हो, दिन और महीना भैया जब दिन और महीना एक समान हो किंतु वर्ष अलग अलग हो। और दूसरी टाइप क्या है भैया, जब दिन और महीना अलग अलग हो किंतु वर्ष एक समान हो। और तीसरी टाइप है जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग हो। मतलब दोनों टाइपों का जो कंबाइंड रूप है वो है हमारा टाइप नंबर 3। दोनों टाइपों का जो कंबाइंड है वो हमारा टाइप नंबर 3 है। ठीक है साथियों, मैंने अभी तो ये टाइप जो आपको बताई तीनों टाइप, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तीनों टाइपों में आपको तीनों बहुत ही आसानी के साथ समझ में आई होंगी। ठीक है, ये हमारे साथी हमारी कैलेंडर की चौथी क्लास थी और मैंने अब लगभग कैलेंडर को समाप्त कर लिया। मतलब अभी 1-2 क्लासों में मैं आपको और मतलब कंप्लीट, जैसे आपको अगर मैं आपको कोई भी तारीख दे दूंगा, कोई भी तारीख, तो उस दिन कौन सा दिन होगा मैं आपको ये मतलब बिल्कुल अंतिम और अच्छे वाले टाइप बताऊंगा। ठीक है, हमें नहीं लगता साथी आपको कोई दिक्कत है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप बताएं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो साथी तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जैसा भी लगा और आपको कोई सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद।